हेलो स्टूडेंट, एक बार आप सभी का फिर से वेलकम केमिस्ट्री क्लास में। और आज हम लोग वर्कआउट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ HSAV प्रिंसिपल। क्या क्या इसका इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, यानी HSAV प्रिंसिपल का यूज़ करके हम किसी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखें। जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है AgF2 माइनस, और इसके कंपोनेंट क्या है Ag प्लस और फ्लोराइड आयन। Ag प्लस क्या है, सॉफ्ट एसिड, फ्लोराइड आयन F माइनस आयन क्या है, हार्ड बेस। तो जब डिफरेंट नेचर में इंटरेक्ट होता है तब जो रिजल्टिंग कंपाउंड फॉर्म करता है, यहाँ पर कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन, तो वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, क्योंकि अपोजिट नेचर का है। HSAV का मेन प्रिंसिपल ही यही है कि अगर सिमिलर नेचर के बीच में इंटरेक्शन अगर हो, जैसे हार्ड हार्ड या सॉफ्ट सॉफ्ट, तो उसके कारण जो कॉम्प्लेक्स बनेगा या जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन अगर ऑपोजिट नेचर इंटरेक्ट करते हैं उसके कारण जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट विल बी अनस्टेबल। तो यहाँ पर जो नेचर है वो डिफरेंट है। पहला क्या है, Ag प्लस क्या है, सॉफ्ट एसिड है, और F माइनस क्या है, हार्ड बेस। कैसे इसको सॉफ्ट एसिड कहते हैं, कैसे इसको सॉफ्ट बेस कहते हैं या हार्ड बेस कहते हैं, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हुए हैं। तो प्रीवियस क्लास को भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना, लिंक डाल देंगे। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, AgI2 माइनस, ये कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है Ag प्लस और आयोडाइड आयन। तो Ag प्लस तो सॉफ्ट एसिड होता ही है, आयोडाइड आयन क्या होता है, सॉफ्ट बेस। नेचर दोनों का क्या हुआ, सेम, जिसके कारण जो कंपाउंड बना वो क्या हो गया, हाईली स्टेबल। यानी यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बना वो क्या हुआ, हाईली स्टेबल। HSAV प्रिंसिपल में एक चीज़ केवल हमेशा याद रखना है कि अगर इंटरेक्शन सिमिलर नेचर में हो रहा है तो रिजल्टिंग कंपोनेंट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा या स्टेबल होगा। डिफरेंट नेचर में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो फिर ये इंस्टेबिलिटी को कॉज करता है। इसके बाद एक नेक्स्ट एप्लीकेशन है एग्जिस्टेंस ऑफ पोर्स ऑफ मेटल्स। पोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, पोर्स का डेफिनेशन भी अगर हम बात करें तो पोर्स डिफरेंट फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में जब मेटल एग्जिस्ट करता है तो उसको हम मिनरल्स कहते हैं। और वो मिनरल्स जिसका यूज़ करके हम मेटल को बड़ा आसान तरीके से और गुड अमाउंट में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, दैट इज़ नोन एज ओर्स। तो ओर्स आर द मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ ओर्स ऑफ मेटल में क्या है, मैग्नीशियम का जो ओर है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और एल्युमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में। तो यहाँ भी HSAV प्रिंसिपल का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैग्नीशियम कार्बोनेट में पॉजिटिव आयन क्या है, मैग्नीशियम 2+, जो कि एक हार्ड एसिड है, और CO3 2- ये क्या है, हार्ड बेस। तो नेचर क्या हुआ, सेम, इसलिए मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। कैल्शियम कार्बोनेट का भी अगर हम देखें, कैल्शियम कार्बोनेट किसका
और है कैल्शियम का। तो यहाँ कैल्शियम 2 प्लस क्या है, हार्ड एसिड, CO3 2 माइनस क्या है, हार्ड बेस। तो इसमें इंटरेक्शन सिमिलर नेचर का हो रहा है, तो ये बताता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में कैल्शियम एग्जिस्ट करता है नेचर में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ भी देख लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम का जो चार्ज है वो 3 प्लस है और ऑक्सीजन का क्या है 2 माइनस। दोनों का नेचर सेम, इसलिए एल्यूमिनियम मेनली एक्सट्रैक्ट किया जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, जिसका एक और नाम क्या है एल्यूमिना। तो 2 एप्लीकेशन हम लोग अभी समझ गए। तीसरा एप्लीकेशन है कि हेडिंग कर लो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। कोई भी एक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, ये भी हम लोग HSAV प्रिंसिपल से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं। HgOH का whole twice is highly soluble in water but HgS does not। कारण क्या है, HgOH का whole twice में मरकरी पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और OH माइनस 2OH माइनस, तब जाके ये क्या बनता है HgOH होल ट्वाइस। Hg2 प्लस क्या है, सॉफ्ट एसिड है, और OH माइनस क्या है, हार्ड बेस। यानी HgOH का होल ट्वाइस क्या होगा, अनस्टेबल, क्योंकि डिफरेंट नेचर का हुआ। और अनस्टेबल होने का मतलब यह आसानी से डिसोसिएट होगा, किसमें, वाटर में डिसोसिएट हो जाएगा, बिकॉज इट इज हाईली अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू HSAV प्रिंसिपल। क्योंकि जो इंट्रैक्शन हो रहा है मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड बनाने में, वो सॉफ्ट और हार्ड में हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर HGS फॉर्म होता है, यहाँ Hg2 प्लस S2 माइनस, दोनों का इंटरेक्शन बना HGS। Hg2 प्लस क्या है, सॉफ्ट एसिड, S2 माइनस क्या है, सॉफ्ट बेस। तो नेचर सेम हो रहा है, इसलिए HGS क्या होगा, स्टेबल होगा। और स्टेबल होगा तो आसानी से डिसोसिएट नहीं करेगा, किसमें, वाटर में। तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिख लेना है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, ये भी हम लोग HSAV प्रिंसिपल से बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। 3 एप्लीकेशन अभी तक हम लोगों ने किया। पहला, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। सेकंड, एग्जिस्टेंस ऑफ ओर्स ऑफ मेटल्स। और तीसरा जो है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। 3 एप्लीकेशन करने के बाद इसमें अब हम लोग देखेंगे फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इसको भी हम लोग HSAV प्रिंसिपल से समझ सकते हैं। पहले इसको नोट डाउन करें। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं, मतलब वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किस तरीके से होगा, ये हम लोग समझ सकते हैं HSAV प्रिंसिपल के द्वारा। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, लिथियम आयोडाइड प्लस सीजियम फ्लोराइड, ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करेगा, इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चार्ज मेंशन, लिथियम पर प्लस, I पर माइनस, सीजियम पर प्लस, F पर माइनस, 1 यूनिट। तो
लिथियम जो है, लिथियम प्लस जो है, ये हार्ड एसिड, या सिंपली इसको लिख सकते हैं हार्ड, और I माइनस क्या है, सॉफ्ट। सीजियम फ्लोराइड में ये है सॉफ्ट, सीजियम फ्लोराइड जो है ये हार्ड। तो पहले तो ये लिख लेना है, उसके बाद जो इंट्रैक्शन कराना है वो सिमिलर नेचर में इंट्रैक्शन होगा, हार्ड हार्ड के साथ, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ। तो यहाँ पर LiF, यहाँ पर हार्ड हार्ड इंट्रैक्शन हुआ, प्लस CSI सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन। तो इस प्रकार के बहुत सारे रिएक्शंस को हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं HSAV प्रिंसिपल का यूज़ करके कि वो रिएक्शन इस तरीके से होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है HgF2 और बेरिलियम क्लोराइड। Hg यहाँ पर सॉफ्ट, फ्लोरीन जो है दैट इज हार्ड, बेरिलियम 2 प्लस हार्ड और क्लोरीन सॉफ्ट। अब इसमें रिएक्शन अगर हम कराते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ, हार्ड हार्ड के साथ, तो यहाँ पर क्या बना, बेरिलियम फ्लोराइड प्लस HgCl2, हार्ड हार्ड इंट्रैक्शन। अगर इस तरीके से रिएक्शन दिया हुआ है तो रिएक्शन होगा, और अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो बाय द हेल्प ऑफ HSAV प्रिंसिपल we can very easily find out the course of the reaction, यानी रिएक्शन कैसे होगा, और अगर रिएक्शन हुआ है तो क्या वो रिएक्शन फिजिबल है, क्या वो रिएक्शन हो सकता है या नहीं होगा, इसको भी हम लोग समझ सकते हैं ओनली बाय यूजिंग पियर्सन प्रिंसिपल। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन थे SHAV प्रिंसिपल या हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल का। आई होप कि ये टॉपिक अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया है। और एक ही बात इस पर कहना है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करो, जिसका उपयोग वो लोग अच्छे तरीके से कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।